आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में फौज और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में पासती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 मकामात पर हुए एनकाउंटर में 6 मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। कुलगाम और अनंतनाग में 3 मिलिटेंट हलाक किए गए। आपको बता दें कि दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का जम्मू और कश्मीर से। 2 एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों को मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। यह बड़ा अपडेट है इस वक्त का, आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में तसादुम आराई हुई मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे बराह रास्त मौजूद हैं हमारे साथ, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम तफसीलात के लिए। खुर्शीद, बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। 2 मकामात पर एनकाउंटर की खबर है, कुलगाम और अनंतनाग। फिलहाल क्या सूरत हाल है? क्या तसादुम आराई बंद हो गई है या अभी भी यहाँ पर कुछ सरगर्मी जारी है? बिल्कुल मुमताज़ा, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ही 9:50 सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली थी कि कुलगाम का एक जो एरिया मिरहमा गांव जो है वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो इसी आस्था में जो है सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने उस पूरे गांव को जो है कार्डन ऑफ किया। तो यूं ही सर्च वहां पे शुरू की गई। तो इसी बीच जो है एक जगह पे जो सिक्योरिटी फोर्स ने जहाँ पे नाका लगाया था वहीं से मिलिटेंट की आवाजाही हुई। तो इसी आस्था में जो है एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट की हलाकत हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें एक जो मिलिटेंट है ताकि वो फायरनर है और 2 जो है मुकाम है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ उनके पास जो है M4 राइफल और AK-47 जो है हथियार जो है बरामद किया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, उसी बीच अगर अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में भी कल जो एनकाउंटर हुआ और इसके साथ साथ है जो श्रीनगर या दीगर इलाके पिछले 2 माह में जो है कुलगाम में अगर बात करें तो काफी ज्यादा एनकाउंटर्स हुए और इसमें काफी जो मिलिट्री के जो हाई प्रोफाइल कमांडर जो थे तो वो लगभग इस एनकाउंटर में मारे गए। जी मुमताज़ा, तो ये दोनों ही मकामात क्या रिहायशी इलाकों में वाक़ई हैं? बिल्कुल, अगर इस मिरहमा की बात करें या अनंतनाग, दोनों की जो रिहायशी इलाका, लेकिन यहाँ को मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। खजुराहो के एक होटल से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको कि बाबा कौम महात्मा गांधी पर मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई है। कालीचरण को दोपहर तक रायपुर लाएगी छत्तीसगढ़ पुलिस और रायपुर के टीकरापारा थाने में केस दर्ज है कालीचरण के खिलाफ। बड़ा अपडेट आप इस वक्त का अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाबा कौम पर मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है मध्य प्रदेश के खजुराहो से। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। बाबा कौम पर नाजिबा तबसरा किया था कालीचरण महाराज ने और अब कालीचरण महाराज को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। खजुराहो के एक होटल से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। बता दें आपको कि रायपुर के टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दोपहर तक रायपुर ले आएगी कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस। बड़ा अपडेट इस वक्त का आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी पर मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई है कालीचरण महाराज की। मध्य प्रदेश के खजुराहो से एक होटल से गिरफ्तार किया गया है कालीचरण महाराज को। बता दें आपको कि बाबा कौम पर नाजेबा तबसरा किया था कालीचरण ने और इसी के चलते मुकदमा दर्ज किया गया था और अब खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है कालीचरण महाराज को। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने की है और इतना ही नहीं, कालीचरण पर इश्तियाल अंगेज तकरीर देने के इल्जाम में कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक तंजीम ने धर्म संसद मुनाकिद की थी और तभी धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में नाजिबा अल्फाज कहे, मुतनाज़ा अल्फाज कहे और नाथूराम गोडसे को बाबा कौम के कत्ल के लिए सही ठहराया, जायज ठहराया। फिर इसके बाद कालीचरण महाराज के खिलाफ गुज़िश्ता इतवार को रायपुर के टिकरापारा थाने में दफा 505(2)
और 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी के चलते कालीचरण की गिरफ्तारी की गई। आगे बढ़ते हुए जरा सोचिए कि इन सर्द रातों में जहां हम और आप अपनी रजाई और कंबलों से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते, उस ठंड में हमारे मुल्क के फौजी हमारी सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर की हैं। पहाड़ों पर कड़कड़ाती ठंड के बीच आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी फौजी मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। दरअसल ठंड में फौज के लिए गश्त और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि दरअंदाजी रात के अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर की जाती है। हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाज घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ठंड के दिनों में फौज एलओसी पर गश्त भी बढ़ा देती है ताकि दरअंदाजी के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और दरअंदाजी पर नजर रखने के लिए फौज को नए गैजेट्स और नाइट विजन कैमरे भी दिए गए हैं। बीएसएफ के जवानों का कहना है कि वो यहाँ सरहदों की हिफाजत करने के लिए हैं और वो किसी भी मौसम की परवाह नहीं करते। वो हर मुश्किल हालात में सरहदों की हिफाजत करेंगे। ज्यादा पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, एक जगह खड़े होकर ड्यूटी नहीं की जा सकती, क्योंकि धुंध बहुत पड़ती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और इसमें ज्यादा धुंध की वजह से इन्फिल्ट्रेशन जो है घुसपैठ होने की ज्यादा आशंका रहती है। इसलिए हम ड्यूटी के दौरान पेट्रोलिंग करके इलाका को कवर करते हैं। सर्दी में देखो हमारी एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूटी होती है, कुछ मैन पावर भी एक्स्ट्रा आ जाती है हर हेडक्वार्टर से, और जो हमारे एफडीपी पॉइंट होते हैं उनमें ना रह करके फेंसिंग के साथ साथ पूरे एआर को कवर करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम ड्यूटी करते हैं। इसमें कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होने का चांस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बड़ी पेयर भी होते हैं और आपस में मिलाप भी रहता है और बराबर अपने एरिया में घूमते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर मुहिम में मॉडर्न तकनीक से लैस ऑपरेशन कमांड गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी में ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एडीजीपी एमके सिन्हा, दानिश राणा, आईजीपी सीआईवी पीएचक्यू आलोक कुमार, पीसीआर एसएसपी डॉक्टर हसीब मुगल, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली, पीएचक्यू के आईजीएस जम्मू वाकई बटालियन की कमांडेंट और दीगर सीनियर ओहदेदारान मौजूद रहे। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इससे दहशतगर्दाना वारदातों में जवानों को काफी सहूलत मिलेगी। ये गाड़ी मॉडर्न तकनीक और इजाफी हिफाजती सहूलत से लैस है। इसमें सीसीटीवी कैमरे, लाइव देखने समेत अपग्रेडेड औजार और मशीनें शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम इसे जिला सतह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये रेंज सतह पर है। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि कमांड गाड़ियों के अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन इजाफी सिक्योरिटी सहूलत और सर्विलांस सिस्टम के साथ सभी मॉडर्न गैजेट से लैस है। कमांड व्हीकल्स बुनियादी तौर पे जो हमारे बीपी बंकर जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे उनको मॉडिफाई करके अपग्रेड करके उनमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनल लगाई गई हैं, जो किसी भी इनकाउंटर या ऑपरेशन की साइट के ऊपर इस गाड़ी को जब लेके जाएं तो ना सिर्फ ऑपरेशनल यूटिलिटी इसकी बनी रहे, बल्कि ओवरऑल जो ऑपरेशन की कमांड के लिए जो सीनियर अफसर या बाकी लोग वहाँ पर मौजूद हों पूरे इलाके का जायजा ले सकें, पूरे इलाके को कैमरों की मदद से वो पूरा व्यू कर सके, देखें और फिर फैसला कर सके कि ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आतंक और दहशत का बोलबाला है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में जहां दहशतगर्द लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लोगों की जान माल का नुकसान करते हैं, उन सब एरियाज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आवाम की सुरक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऑपरेशनल काम है वो मजबूती से आगे बढ़ता रहे।